लीड बता देता हूं। 3 कैटेगरीज होती हैं लीड्स की। पहली कैटेगरी ये होती है जी, पहली कैटेगरी होती है हॉट मार्केट की। वो कौन सी कैटेगरी होती है? वो कैटेगरी होती है वो मार्केट जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड, जैसे कि आपका गर्लफ्रेंड, जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, नॉर्मल स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल कॉलेज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल कोचिंग फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसे दोस्त जिनसे आप मिलते जुलते हो, कोई मासी का लड़का, कोई बुआ का लड़का। ओके गाइस, तो आपके माइंड में एक चीज ध्यान में रखने वाली है, हॉट मार्केट इज इक्वल टू नोन पीपल, जिनको आप जानते हो। दूसरी आ जाती है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट किसे बोलते हैं जी? वार्म मार्केट का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है वार्म मार्केट का, वो होता है रेफरेंस मार्केट। मतलब आपके नोन के थ्रू, जो आपका नॉन मार्केट वाला पर्सन है, उसके थ्रू कोई पर्सन आपके पास आया है आपके बिजनेस को जानने के लिए, वो आपका वार्म पर्सन हो गया। अब आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जहां पे हमें लोगों के साथ डील करना है, तो हमें लोगों की माइंडसेट को, लोगों की मेंटालिटी को, किस तरीके के लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, सब कुछ समझना पड़ेगा आपको। एक माइंडसेट देने वाला हूं आज आपको, सिर्फ लीड जनरेशन ही नहीं सिखाने वाला, लीड जनरेशन के साथ साथ आपको एक ऐसा माइंडसेट देने वाला हूं जिस माइंडसेट के अंदर आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि क्यों लीड जनरेट करनी होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ यार, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं होता है ना। तो गाइस, आपको मैं सिर्फ यही बिजनेस नहीं है जिसमें बंदे जुड़ते हैं, दुनिया के हर एक बिजनेस के अंदर बंदे जुड़ते हैं। इस माइंड को, इस डाउट को अपने लोगों के अंदर, अपने माइंड से निकाल दो कि बंदे जोड़ने वाला काम होता है। ठीक है गाइस, आपको एक माइंडसेट दे रहा हूं कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो बिजनेस है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, जहां पर हम लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वार है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम फैली हुई है। वो कौन सी फैली हुई है जी? बेरोजगारी। हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे हैं लोगों को, तो हम लोगों के लिए एक एंजल की तरह काम करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को एक माइंडसेट लेके रखो कि हम किसी की लाइफ के अंदर एक एंजल बन के जाएंगे। कल को मान लो, मान लो मैं हूं, मुझे जिस पर्सन ने इस बिजनेस के अंदर लेके आया है, कोई भी, ठीक है गाइस, कोई भी पर्सन मुझे इस बिजनेस के अंदर लेके आया है, अब मैं उसको गालियां दूं आज कि हाँ भाई तू मुझे गलत फंसा गया, तो नहीं ना, मेरी तो लाइफ सेट है, मुझे तो बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई, मुझे तो बहुत चीजें पता चल गई इस बिजनेस की तरफ, इसकी बिजनेस की वजह से, है ना। अब मैं उसको थैंक यू करता हूं, क्यों? उसी तरीके से आपको भी कोई ना कोई पर्सन थैंक यू करेगा, जब इन फ्यूचर, जब आप भी लीड जनरेट करोगे, उनसे आप अपनी वैल्यू ऐड करोगे, उनसे आप बातचीत करोगे, उनको आप बिजनेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और वो भी पर्सन अर्निंग करने लग जाएगा, उसके अंदर भी चेंजेस आने लग जाएंगे, उसके भी उसकी लाइफ के अंदर भी चेंजेस आने लग जाएंगे, तो वो भी आपका एक थैंक यू करेगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने मुझे बताया, और आज मेरी लाइफ के अंदर मैं रोज का 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, या महीने का मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, या 15,000 रुपए महीने का कमा रहा हूँ, साइड बाय साइड, सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज करके, है ना। चाहते हो कि नहीं चाहते ऐसे थैंक यूज मिले आपको? मुझे मिलते हैं, प्रवीण भाई को मिलते हैं, गुलशन जी को मिलते हैं, और जितने भी लोग हैं, जो लोग अच्छे लेवल पे आज काम कर रहे हैं, जिन्होंने लाखों रुपए जनरेट कर लिए इस बिजनेस से, उनको थैंक यूज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने लीड जनरेट करी, हमने उनको सिखाया, और हमने उनको पैसे कमाने के काबिल बना लिया। मैं कुछ नहीं कहता कि भाई मैं बनाता हूँ काबिल, मैं कुछ नहीं करता, ये ऊपर वाले की करामात होती है कि हाँ भाई, वो बस, मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरे थ्रू बन गया, मैं एक जरिया बन गया, है ना, कि उसको इतने काबिल बना सकूं। मुझ भगवान ने कला बख्शी है बोलने की, मैं उसका प्रयोग करता हूँ बस, और कुछ काम नहीं है मेरा। सब ऊपर वाले की करामात है। आप यहाँ पे बैठे हो, भगवान चाहता है कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज हो, आप इसीलिए इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो। अगर भगवान नहीं चाहते, तो आपको जब इस बिजनेस के बारे में पहली बार बताया जा रहा था, उसी टाइम आप मना कर देते, उसी टाइम आपके माइंड में भगवान ऐसे थॉट डालते, जिस थॉट की वजह से आप इस बिजनेस के अंदर आते ही ना। अब अगर आ गए हो, ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि आपको एक मौका दिया है कि किसी और की लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने का, थोड़ा सा इन द सेंस बस उसकी लाइफ के अंदर ये बिजनेस पहुंचाने का। कहते हैं अगर हमारे पास एक अच्छी चीज आती है उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई अच्छा विचार है, चाहे वो कोई ज्ञान है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी है। ओके गाइस, अगर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है अगर हम दूसरों के पास ही नहीं लेके जा रहे तो उस अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ? तो आपको समझना पड़ेगा। आप सोचते हो कि यार मैं नॉन पर्सन को बताऊं या ना बताऊं, ये बिजनेस के बारे में नॉन पर्सन को हमारे माइंडसेट के अंदर आता है ना, वो क्या सोचेगा मैं अगर इस काम के बारे में उसको बताऊंगा। वो सोचेगा भाई तू फंस गया है ना, तू भी वो बंदे जोड़ने वाले काम में फंस गया जाके। सोचता है कि नहीं सोचते? हम सोचते हैं, हमारे माइंड के अंदर ये चक्री घूमती है ना, हमारे माइंड के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं कि भाई अगर मैंने इस बिजनेस के बारे में अपने दोस्त को बता दिया या अपने उस दोस्त को बता दिया तो क्या सोचेगा। इसका मतलब ये माइंड में पता क्यों आता है? सबसे बड़ी चीज, इस माइंड के अंदर ये सवाल इसीलिए आता है क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है और दूसरी चीज प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं है। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पे और खुद पे, इन दोनों पे भरोसा करते हो कि नहीं करते? चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ, क्या आप प्लेटफॉर्म पे भरोसा करते हो? अगर तो आप प्लेटफॉर्म पे भरोसा करते हो तो आपको आज के बाद ये माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए कि हाँ यार अगर मैंने उस पर्सन को बता दिया तो वो क्या सोचेगा, क्या होगा मेरा, अगर वो कुछ अलग बोल गया तो, है ना। ऐसे माइंड में सवाल आते हैं। हमें उन सवालों को अपने माइंड के अंदर एक माइंड प्रोसेस के अंदर काम करना है और हमें एक चीज पे बिलीव रखना है कि इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा कर रहे हैं उसकी लाइफ के अंदर, हम उसकी लाइफ के अंदर एज ए एंजल जा रहे हैं। ठीक है, कल को वो आपको एज ए एंजल ही बोलेगा कि हाँ भाई ये बंदा अगर मेरी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो कहीं ना कहीं मैं बेरोजगार रहता या फिर कोई ना कोई 10-15 हजार की नौकरी कर रहा होता। राइट कि नहीं राइट? तो आपके माइंड के अंदर वो चीजें होनी बहुत जरूरी है। अब शुरू करते हैं गाइस कि हमें अपने नॉन मार्केट के अंदर काम कैसे करना। समझ आई? अब मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने नॉन मार्केट के अंदर काम तो करोगे लेकिन वो किस तरीके से करोगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है गाइस? अब जो नॉन मार्केट होती है उनकी क्या करनी होती है जी, हमें लिस्ट बनानी होती है। 90% लोग इस बिजनेस को शुरुआत कर देते हैं लेकिन अपने नॉन मार्केट के अंदर काम नहीं करते, अपनी हॉट मार्केट के अंदर काम नहीं करते। हॉट मार्केट के अंदर काम करने का सिर्फ एक तरीका है, उनकी एक लिस्ट बनाना, उनके नाम और नंबर कॉपी पर लिखना। आज आपने अपने 10 दोस्तों के नाम और नंबर कॉपी पर लिख के उनको क्या कहना है और क्या मैसेज सर्कुलेट करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उनको कॉल पे क्या बोलना है, अगर वो कॉल पे आता है तो क्या बोलना है, अगर वो मतलब आपके मतलब नॉर्मली व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे क्या बोलना है, अगर वो आपको जानता है अभी मतलब चाहे पहले नॉन पर्सन था अभी वो थोड़ा दूर हो गया है या फिर उसका कांटेक्ट डिलीट हो गया तो उसकी सोशल मीडिया हैंडल आपको है आपके पास, तो उसको मैसेज क्या करना है। ओके, तो जस्ट अ वेट, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ये वाली। ठीक है, आपको मैं अपने फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये करना है। मेरे फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? हाँ जी, ऑलमोस्ट हो सबको हो रही रही है। है। चलो, तो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपने नॉन पर्सन के अंदर काम करना है। समझ आ गई? अब आपने जब लिस्ट बना ली, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट करना है, आपने लिस्ट बनाने के बाद वो क्या करना है,
वो आपको एक मैसेज पढ़ाता हूँ मैं अभी, जस्ट वेट करो। मैं अपने नोट्स सर्कल के अंदर मैंने नोट्स बना रखे होते हैं, तो वहां पे मैंने मैसेज सर्कुलेट कर रखा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैसेज है, ये सामने लिखा हुआ है, इसको चाहे तो आप ऐसे एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको पूरा, ये पूरा मैसेज है, ठीक है, ये एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है इसका, या फिर आप कुछ भी इसका कर सकते हो। मैं आपको इसका बताता हूं करना क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ जी। तो इस मैसेज के अंदर मैंने लिखा क्या है, लिखा है द बेस्ट टाइम टू अ प्लान 20 साल पहले, मतलब एक बेस्ट समय है प्लान बनाने का, या तो 20 साल पहले या तो आज। गाइस समझ आ गई इस बात की? उसके बाद नेवर टू स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट स्टार्ट समथिंग गुड। कभी भी देरी मत करो कोई भी कुछ काम करने को स्टार्ट करने के लिए। वी हैव अ वंडरफुल न्यूज फॉर यू, मेक दिस 2023, ठीक है, 2023 द बेस्ट अर्निंग, बेस्ट एनरोलिंग टू योर सेल्फ माई प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको इसमें मेरी इंग्लिश पे मत जाना, आपको सामने से मैसेज पढ़ना आ गया होगा, ठीक है। मेरी इंग्लिश वैसे ही वीक है, ओके, और वैसे भी पंजाबी बंदे की वीक होती है, यू नो, है ना। दलजीत दोसांझ की भी वीक है, तो मेरी भी वीक है। अभी दलजीत दोसांझ ने इंप्रूव कर लिया, मैं नहीं कर पाया अभी, ठीक है, मैं भी कर लूंगा धीरे धीरे करके। तो इस मैसेज के साथ आपने अटैच करना है अपना व्हाट्सएप लिंक, समझ आ गई? अब कितने लोगों को व्हाट्सएप लिंक नहीं बनाना आता, मुझे बताओ। बनाना आता है सबको व्हाट्सएप लिंक? हाँ जी। अगर किसी को व्हाट्सएप लिंक नहीं बनाना आता, एक बार हैंड रेस करके बता दे, मैं वो भी बता देता हूँ व्हाट्सएप लिंक कैसे बनाना है। चलो, कुछ लोगों को व्हाट्सएप लिंक भी नहीं बनाना आता। ओके जी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप लिंक बनाने के लिए आपको जाना है जी गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, एल्वो चैट, ठीक है। एल्वो चैट व्हाट्सएप, एल्वो चैट लिखोगे तो व्हाट्सएप लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। पहली वाली वेबसाइट पे चले जाओ, ओके। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे सा सर्कल सा घूमेगा ये, ओके, और यहाँ पर आपको अपना नंबर डाल देना है। नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना नंबर डाल देना। अब यहाँ पे आपने डालना है मैसेज, जो आप सामने वाला जब लिंक पे क्लिक करेगा तब कौन सा मैसेज करवाना चाहते हो आप, वो आपने डाल देना है, ठीक है। आपने कोई कॉल टू एक्शन या लिया होगा वहां पे एग्जैक्टली मैसेज के अंदर, तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि आपने डाल दिया आई वॉन्ट टू मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया और क्रिएट लिंक पे क्लिक कर लिया। क्रिएट लिंक पे क्लिक करा तो इस तरीके का ये लिंक बनना आ गया। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर लो, ये कॉपी हो गया जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अपने व्हाट्सएप पे जाना है। अपने व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपने, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रख लिया इस लिंक, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पेस्ट करके रख लिया। अब बात करते हैं आगे कि उस मैसेज का यूज कैसे करना है, ठीक है। इस मैसेज को कॉपी करा, एग्जैक्टली सारा का सारा मैंने कॉपी कर लिया, ओके, इस तरीके से कॉपी करा। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद इसको व्हाट्सएप पे लेके जाना है। अभी मैंने इस पे करा, ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। अब मैं थोड़ी एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, कई लोगों को ये भी नहीं आता काम करना, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से ये काम करना है,
ठीक है गाइस। तो अभी हमने ये डाल दिया। अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो व्हाट्सएप पे अगर आपको बोल्ड करना है तो स्टार्टिंग में एक स्टार लगा दो और इसके एंड में एक स्टार लगा दो। ठीक है गाइस, तो ये बोल्ड हो जाता है। कोई भी आपको आई थिंक ये पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी हो जाता है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी स्पेस रखनी है। ठीक है, बेसिक डिटेल टू फॉर रजिस्टर्ड नाउ पे आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो क्लिक दिस लिंक और साथ में आप नीचे वाला एरो डाल दो। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे करके इस मैसेज को कॉपी करो और इस तरीके से यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मैसेज आपने डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने अपने आप को भेजा है गाइस। ओके, अभी इसके बाद इसका यूज कैसे करना है। मैंने इस मैसेज का यूज करा, मैंने पूरा मैसेज अब कॉपी कर लिया लिंक के समेत। अब मैं ढूंढता हूँ किसी रैंडम पर्सन को। व्हाट्सएप मेरा भरा पड़ा है। ठीक है, किसी रैंडम पर्सन को ढूंढता हूँ मैं। चलो इसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, या फिर मैं अपने ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ। चलो ठीक है, ब्रॉडकास्ट ये तो मेरा व्हाट्सएप का ही है ना, तो व्हाट्सएप के अंदर ही मैंने अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर इस लिंक को मैंने डाल दिया। ये इसके अंदर डाल देता हूँ, इसके अंदर मैंने ये लिंक डाला। ठीक है, अभी अगर मैं डायरेक्ट ये बात डालूंगा तो कुछ नहीं होगा। ये तो मेरे ऑलरेडी व्हाट्सएप वाले बंदे हैं जिन्होंने मेरे पास लीड्स कैसे जनरेट होगी बताता हूँ। ठीक है, अभी इस मैसेज को डाल दिया मैंने। अब एक और मेरा नुस्खा देखना। ठीक है, इसके नीचे मैं ये मैसेज करूंगा। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ा देता हूं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है हेलो डियर। यहाँ पे इस मैसेज का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो डियर, ये मैंने आपको मैसेज सेंड किया है, इसको आप 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करा दो बिकॉज उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी नीड है। हाँ, और हाँ सर्कुलेट करके स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर देना, मुझे मैनेजमेंट को शो करना होता है। क्लियर हुआ। अभी मान लो ये जो व्हाट्सएप ये जो मैसेज है, ठीक है, ये जो मैसेज है ये गया है लगभग हाँ 200 कितने लोग हैं इसमें, 253 लोग हैं समथिंग। ये देखो ऊपर मैसेज भी आने लग गया। ठीक है, ऊपर मैसेज भी आने लग गए मुझे ब्रॉडकास्ट में, मैंने डाला है तो एक ही ब्रॉडकास्ट में डाला है तो। ठीक है, अभी मान लो 253 लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी तो होंगे ना ऐसे लोग, होंगे कि नहीं होंगे मुझे बताओ। या आपके अपने फ्रेंड सर्कल के लिए इस्तेमाल करना है नुस्खा। समझ आ गई पहला तरीका ये लीड जनरेट करने का, व्हाट्सएप से लीड जनरेट करने का तरीका समझ आ गया। क्लियर हो गया व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करनी है। इस मैसेज को आपको कम से कम अपने 10 से 15 या 20 से 25 से 30 से 40 जितने भी आपके दोस्त हैं, आपको जानते हैं पहचानते हैं जो भी हैं आपको, ठीक है, उनको सेंड कर दो और उनको बोलो कि इतने लोगों तक पहुंचा दे ये मैसेज को। अब ये मैसेज जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने ही लोगों से आपको मैसेज आएंगे। जो भी बंदा चाहता होगा वो आपके लिंक पे क्लिक कर देगा, आपके व्हाट्सएप पे। क्लियर हुआ ये बात। कितना अच्छा तरीका है मुझे बताओ, इस तरीके से आप कितनी लीड जनरेट कर सकते हो अगर आप डीपली सोचो ना इस चीज से। ठीक है, चैट में सेंड नहीं करना गाइस, आपको अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि इस मैसेज को आप अपने पास जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर कोई है आपका, वहां पे आप सेंड कर दो या इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। ठीक है, और साथ में चाहे तो उसको
चाहे तो उसको आप कोई कह सकते हो ना, अगर आपका फ्रेंड है तो उसको कसम दे दो, भाई तुझे उसकी कसम है, तुझे इस मैसेज को 10 लोगों पे भेजना है, और जिस बंदे को भी भेजेगा उसको भी ये कसम दे दियो, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ओके, इस मैसेज को मैं चैट पे सेंड कर दूं, रुक जाओ फिर मैं बता कर देता हूँ। दोनों मैसेजेस को मैं चैट पे सेंड कर देता हूँ, यहाँ पे जूम पे सेंड कर देता हूँ। इस वाले मैसेज को ना हम लोग ना जब मीटिंग एंड हो जाएगी तो ना ग्रुप के अंदर डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप हाँ, ग्रुप्स नहीं भी ग्रुप्स के अंदर मिल जाएंगे आपको, मैं यहाँ से अपना व्हाट्सएप लिंक भी डाल देता हूँ ना। हाँ श्योर। वैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ये मैसेज, ठीक है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और दूसरा मैसेज भी मैं डाल देता हूँ आप लोगों को। हाँ चाहे पे मत डालो, क्योंकि ना यहाँ पे डालोगे तो लोग आपको मैसेज करेंगे। इसका फॉर्मेट आपको ना मिल जाएगा सीधा ग्रुप के अंदर, ठीक है? तो यहाँ से मत उठाना, ठीक है? हाँ, क्योंकि लोग वैसे आपको ये सब कुछ ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है गाइस? तो उसके बाद पहला तरीका कैसा लगा, पहले बताओ मुझे, पहला तरीका कैसा लगा व्हाट्सएप से लीड जनरेट करने का? बढ़िया लगा ना? कितने लीड जनरेट कर सकते हो, कोई एक्सपेक्टेशन है आपके पास, कितनी लीड जनरेट हो सकती है यहाँ से? बहुत ज्यादा लीड जनरेट हो सकती है, और कोई पैसा भी नहीं लग रहा आपका, है ना? कोई पैसा भी नहीं लग रहा इस चीज से, बिल्कुल। अब दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका है, आप फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करोगे, ठीक है? फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करनी है जी, बताता हूँ। अब फिर से मैं नोट्स पे चला गया अपने, मेरे नोट्स जो है ना वो महाभारत मतलब महाभारत का वो बाण है जो अर्जुन के पास था, ठीक है? वैसे ही मेरे पास भी है, ये कह सकते हो। तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा और डीपली कि किस तरीके से हम आगे इस चीज को करेंगे। अब एक चीज और करवा सकते हो अपने दोस्तों से, एक चीज और करवा सकते हो अपने दोस्तों से, इस तरीके का मैसेज बना के अपने दोस्त को बोलो कि मुझे मेंशन कर दे। आप कैनवा का इस्तेमाल करो, ठीक है? अब कैनवा का इस्तेमाल करके मैं आपको ना 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कैनवा का इस्तेमाल करके वो चीज बनाई भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को बोलना है कि भाई मेरी एक स्टोरी लगा दे, जरूरी है, ठीक है? मुझे इंटर्नशिप में दिखानी है, ठीक है? मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ जहां पे मुझे कुछ लोगों की नीड है, ठीक है? ये नहीं बोलना कोई मैं काम कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है आपके दोस्त नहीं मानेंगे, ठीक है? तो आपने बोलना क्या है, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे नीड है, तो उस चीज को आप कर सकते हो। तो ये एक मैसेज मैंने तैयार किया था, आप देखो, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट करो। हाँ, अभी दिख रहा है प्रॉपर? इस मैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसके अंदर मैंने लिखा है, माय फ्रेंड दीप रामगढ़िया इज अ टीचिंग पीपल हाउ टू अर्न थ्रू द फीचर ऑफ Instagram reels. He current create the batch 8 people, so if you have at least 150 plus followers want to learn this, put him DM fast. नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया, और इनफैक्ट ऐसे बना लो आप, कैनवा से बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान नहीं है, इसको आप बनाओ और अपने दोस्तों को बोल दो। अगर आपके दोस्तों के अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है, अच्छे खासे लोग जानते हैं उनको, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उनको आप सीधा सीधा ये स्टोरी भेज सकते हो, उसको बोलो ये स्टेटस पे लगवा ले। अब यहां से भी आपको लीड जनरेट आएगा, यहां से भी आपको लोग मैसेज करेंगे आपके इंस्टाग्राम पे। अब यहाँ ये वाला तरीका काम तब करेगा गाइस
अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पे मेरी टिप्स फॉलो की होंगी, अगर आपने अपनी इंस्टाग्राम को थोड़ा बना के रखा है, अच्छा खासा सजा के रखा है, ताकि अगर कोई भी पर्सन आपको डीएम करने से पहले आपकी रील्स को देखे, आपके इंस्टाग्राम को देखे। मैंने अपने इंस्टाग्राम को किस तरीके से मैनेज कर रखा हुआ है, यू नो एवरीथिंग इज वेरी वेल, है ना। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम को किस तरीके से मैनेज कर रखा हुआ है। आप रील्स बनाना शुरू करो, क्योंकि अगर आप बता रहे हो लोगों को कि मैं ऐसा तरीका जानता हूं जिस तरीके से आप रील्स बनाकर पैसा कमा सकते हो, तो आई थिंक आपके अकाउंट पे भी तो रील्स होनी चाहिए ना गाइस। अगर आपके अकाउंट पे ही रील्स नहीं है, आपके अकाउंट में ही हाँ भाई खाली है, एक पोस्ट है वो भी कंपनी की बात डाल रखी है, मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था पर्सनल ब्रांडिंग वाले सेशन के अंदर कि आपको कंपनी की कोई भी पोस्ट नहीं करनी, हाइलाइट्स बनाओ उसकी, पोस्ट नहीं करनी, रील्स बनाओ, ठीक है, रील्स बनाओ, खुद को डिलीवर करो सामने, खुद की ओके नॉलेज। अभी मैं आपको इतनी सारी चीजें बता चुका हूं, है ना, इतनी सारी चीजें मैंने बताई आपको। अभी आप ये भी हेलो बता सर, सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है। तो आपने एक तरीका बताया, तो ये वाला तरीका भी कौन लोग यूज करें, जो भी मतलब सभी लोग यूज कर सकते हैं, सभी लोग, या फिर जो भी न्यूली सभी लोग स्टार्टअप यूज किए? कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एटलीस्ट इंस्टाग्राम थोड़ा सा मैनेज करके रखा हो वो लोग यूज करें। ओके, तो आपने यहाँ पे ना एक फोकस करने वाली चीज बताई सर ने, कि आपका ना इंस्टाग्राम प्रॉपर बिल्ड होना चाहिए, ठीक है, इस चीज के लिए। क्योंकि हाँ आप जो चीज उनको बताओगे, मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ, और वो चीज आपकी इंस्टाग्राम पे नहीं होगी, तो कोई भी पर्सन आपको बिलीव नहीं करेगा। सो मस्ट फोकस ऑन फर्स्ट बिल्ड योर इंस्टाग्राम, राइट? ओके सर। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस है ना, मेन शॉप है, ठीक है, वो है अपनी इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को हमें अच्छे से मैनेज करके रखना है। अगर आपको नहीं आता इंस्टाग्राम मैनेज करना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं आपको पड़ी हुई, हमने भी करी थी उस दिन ट्रेनिंग, इंस्टाग्राम को किस तरीके से मैनेज करना है, जीरो के लेवल से सिखाया था मैंने इंस्टाग्राम को कैसे मैनेज करना है। फिर करेंगे हम उसके ऊपर ट्रेनिंग की, हाँ भाई इंस्टाग्राम को कैसे मैनेज करना है। हम ये भी ट्रेनिंग करेंगे कि किस तरीके से रील्स के अंदर क्रिएटिव बना जाए, ठीक है, इस तरीके से हम रील्स के अंदर क्रिएटिव बन सकते हैं। यू नो सभी लोगों ने मेरी रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखी तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने ऊपर मेंशन कर रखा हुआ है, मैसेज वहां पे जाके मेरा चेक कर लेना कि हाँ भाई कि किस तरीके की मैं रील्स बनाता हूँ। आपको भी इस तरीके से रील्स बनानी है ताकि लोग आपको खुद ढूंढ के आए। आपको पता है मैंने अपनी लास्ट इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, अभी मैं अपने फोन की स्क्रीन पे चलता हूँ फिर दोबारा से, ठीक है, इसको मैं फोन की स्क्रीन पे दोबारा से लेके चलता हूँ। अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई थिंक सभी लोगों ने, है ना, नहीं लिया है तो आपको मैं क्या कह सकता हूँ, अब आलस है तो, है ना। अब मैं आपको इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें दिखाता हूँ अपनी, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है गाइस, मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं अपनी एक रील शो करता हूँ आपको, एक रील है, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम ऐसी रील बनाना ज्यादा से ज्यादा वो सेव हो, ठीक है गाइस, ज्यादा से ज्यादा वो सेव हो। ये मैंने सेल्फ एडिटिंग की है, व्यू इनसाइड पे गया मैं, देखो कितने लोगों ने सेव करी है ये रील। ये पे ना इस रील पे ना मुझे लगातार डीएम आते हैं, लगातार, ओके। और सबसे बड़ा चीज होता है ना जो, वो क्या होता है जी, आपका ये जो ऊपर टेम्पलेट लगा होता है, जब पर्सन सामने वाला आपकी सामने आता है ना, रील पे आता है, रील सेक्शन में आता है, तो सामने आप, मैंने वहां पे क्या डाल रखा हुआ है, टेम्पलेट जो है मेन, वहां पे मैंने लिखा हुआ है साइड इनकम और पीछे पैसे की फोटो बना रखी है। अब साइड इनकम के नाम पे बंदा प्रॉपरली क्लिक करेगा लिंक पे, उसको कुछ वैल्यू मिल गई, उसने रील सेव कर ली। अब सोचो, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 भी नहीं, 65 लोगों को वैल्यू मिली, इसीलिए उन्होंने सेव करी।
ओके, लाइक्स और व्यूज के पीछे मत भागो, कंटेंट ऐसा बनाओ कि ताकि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा सेव हो। ओके गाइस, ज्यादा से ज्यादा सेव हो। जितना ज्यादा सेव करोगे करवाओगे अपना कंटेंट, जितना ज्यादा सेव करवाओगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस, और दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये रील है, ठीक है, ये रील के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका इंसाइट इसका थोड़ा कम होगा आई थिंक, है ना। ये देखो 39 लोगों ने इसको सेव कर रखा हुआ है। क्लियर हुआ? लीड्स नहीं आएंगी, आएंगी, अपने आप आएंगी। ये रील अब नीचे नहीं जाएगी। जब आपके सेव बढ़ते हैं ना तो अननोन लोगों तक ज्यादा जाती है आपकी रील। मैं आपको बता दूं गाइस, 90% एफिलिएट मार्केटर्स रील्स कौन सी बनाते हैं, ठीक है, रील्स कौन सी बनाते हैं, इधर हाथ लगा लिया, इधर हाथ लगा लिया, फिर ऐसे कर दिया। नहीं समझ आता लोगों को क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। 90% लोगों को ऐसी रील बनाने की आदत हो गई है। भाई सीनियर ने बनाई थी, सीनियर का अकाउंट भी अच्छा है ना, देखो उस पे उनकी चल जाएगी, आपका नहीं है ना। बिगिनर के लिए बता रहा हूं, वीडियो एडिटिंग सीख लो गाइस। वीडियो एडिटिंग आपके बिजनेस के अंदर आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल नहीं है, देखो कितने लोगों ने शेयर करी है वीडियो, 200 कितने 235 लोगों ने शेयर करी वीडियो को। अगर कुछ वैल्यू मिली तभी तो लोगों ने आगे भेजी ना वीडियो, लोगों तक गई ना, 1700 लोगों तक, और जाएगी आगे। कैसे जाती है? जब हम लोगों को वैल्यू देते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं कि हाँ यार ये रील के अंदर हमने ये बताया है। समझ आई? क्लियर हुआ? और मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, अपनी एक खुद की रील बनाओ जिसमें आप थोड़ा सा ये बताओ कि हाँ आप थोड़ा आप एक ऐसा सिस्टम जानते हो जिस सिस्टम के थ्रू आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी के साथ पता चलने लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने सोशल मीडिया को हैंडल करते हुए लीड जनरेट करना है। आपको मैं वो तरीके बता रहा हूं जो पैसिवली काम करते हैं, एक्टिवली डीएम्स डालना, ठीक है, ये करना वो करना, वो सारी चीजें काम करेंगी, लेकिन ये तरीके भी साथ साथ में अपनाने हैं ताकि आपकी पैसिवली लीड जनरेट हो, ताकि आपको कभी भी निर्भर ना होना पड़े फेसबुक एड्स के ऊपर। राइट कि नहीं राइट? तो मेन चीज होती है कि हमें अपने आप को विदाउट मनी लीड जनरेटर बनाना है, तो आपको रील्स बनानी है। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी बात करते हैं अगले तरीके की तरफ, ठीक है। ये आपको मेंशन वाला तरीका समझ आ गया कि लोगों को मेंशन करवाना है, और तीसरा तरीका मैंने बता दिया आपको, रील्स क्रिएट करनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, रील्स क्रिएट करनी है। अगर गाइस अगर आप ये तीनों तरीकों पे भी काम कर लोगे ना, सोच नहीं सकते कितनी लीड जनरेट कर लोगे। बस आपको करना कंसिस्टेंसी के साथ है, ठीक है, करना लगातार है। अब अगला तरीका बताते हैं। अगला तरीका है गाइस इंस्टाग्राम डीएम्स, ठीक है। इंस्टाग्राम डीएम्स कैसे डालने हैं जी? यहाँ पे हाय दीप लिखा है, हाय डियर लिख सकते हो यहाँ पे। ये मैंने यहाँ से कॉपी करा, ठीक है। इस मैसेज को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ही ले लो गाइज, आपको मैं स्क्रीनशॉट ही बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ डीएम कहाँ पे डालने, कैसे डालने हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट ये मैसेज नहीं भेजना सबको, मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको डेली के कम से कम 20 मैसेज भेजने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं भेजने। 20 नए लोगों को आपको मैसेज करने हैं डेली बेसिस पे, लगातार करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं बताता हूँ। मैं ये मैसेज वैसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ये भी मैसेज है, आप जो आपको अच्छा लगता है मैसेज, आपको मैसेज मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा सारे,
आपको जो अच्छा लगता है वो इस्तेमाल करो, ठीक है। वांट टू प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म पीपल मोनेटाइज जनरेट इनकम थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, बेस्ट पार्ट एनीबडी विद 150 फॉलोवर्स, 150 प्लस फॉलोवर्स इंस्टा कैन लर्न इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आई एम वर्किंग ए प्रोजेक्ट, वी आर टीचिंग यंगस्टर्स मोनेटाइज जनरेट थ्रू इंस्टाग्राम रील्स वगैरह वगैरह। आप ऐसे ही आप मैसेजेस, इन मैसेजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी मान लो हाँ, ये वाला मैसेज, बीच वाला मैसेज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी मैंने कर लिया। अब मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पे सर्च पे, ठीक है। अब मैं सर्च पे गया तो अब मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा जी, कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप आपके नियर बाय में कोई कॉल सेंटर है, मुझे बताओ क्या आपके नियर बाय में कोई कॉल सेंटर है? टेल मी, कहीं पे भी नियर मी में हैंड रेज करके बता दो किसके किसके है। या आपके नियर में, आपके आसपास में कोई कॉलेज, कोई ऐसा कॉलेज हो या फिर कोई स्कूल हो, है? जानते हो ऐसे स्कूल के बारे में जो आपके नियर में हो, आसपास में हो? यस यस यस, ठीक है। अभी ज्यादातर लोग जो आपने आज तक ट्रेनिंग अटेंड करी है वो डीएम कहाँ पे डालने को बोलते हैं कि हाँ जी भाई जाओ और आप मोटिवेशनल पेजेस पे जाके डीएम डालो, जहां पे सब लोग डाल रहे हैं। जाओ आप जाके किसी सेलिब्रिटी के या प्लेस सर्च करके या फिर ये करके या वो करके ऐसे करके डीएम डालो, है ना। तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जहां पे डीएम डालने का फायदा है। क्या? मान लो आपके आसपास कोई कॉलेज है, मान लो मेरे यहाँ पे कॉलेज है खालसा कॉलेज, या फिर मेरे यहाँ पे एक और कॉलेज है डीएवी कॉलेज, ठीक है। डीएवी कॉलेज, ये आ गया मेरा डीएवी कॉलेज पेज, ऑलमोस्ट 1900 फॉलोवर है, ठीक है। ये भी मैं थोड़ा कम है, मैं आपको थोड़ा सा ये आ गया डीएवी कॉलेज। अलग अलग पेजेस मिल जाएंगे, ऑफिशियल पेज पे जाना है आपको, तो मेन ऑफिशियल पेज होगा, ठीक है। आप डीएवी कॉलेजेस, ये 1800 फॉलोवर्स हैं। कोई भी आपको अच्छा सा आपको ढूंढना है, ठीक है। आपको अपना यार डीएवी कॉलेज में आ नहीं रहा भाई, चलो यहाँ पे मैं इसी के मैं बता देता हूँ, ठीक है। कि हाँ भाई डीएवी कॉलेज का कोई होगा ऑफिशियल पेज, अब मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ कौन सा है पेज उसका, आपको ढूंढना पड़ेगा। बट या फिर उसी में से कोई फेमस कॉलेज के किसी पर्सन को, आपके जगह पे कोई फेमस कॉलेज का कोई पर्सन है, उसको आप चैटिंग स्टार्ट करके आसपास के फेमस कॉलेजेस के पेजेस के बारे में पूछ लो, ठीक है। कि भाई मैं इंटर्नशिप करवाता हूँ, मैं लोगों को स्किल्स के बारे में टीच करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ना कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ, इनके आप चले जाओ फॉलोवर्स पे, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये कोई आई है, मैडम आई है, ठीक है। इनका नाम है संदीप कौर, इन्होंने दीप लिखा हो, मेरा नाम भी दीप है, तो इनको हम मैसेज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इनका प्राइवेट अकाउंट है, ज्यादातर कोशिश करना कि पब्लिक वाले को करना जिनकी पोस्ट दिखती हो, ठीक है। इनकी पोस्ट नहीं दिखती, लेकिन इनकी हाँ आजकल ये फीचर आया हुआ है इंस्टाग्राम पे, ऐसे हम प्रोफाइल देख सकते हैं, तो यहाँ से लग रहा है कि जेन्युइन है। चलो हम यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे मैसेज करेंगे। ज्यादातर जो प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं उन पे मैसेज नहीं जाता, कईयों ने अपने मैसेज वाला सिस्टम ब्लॉक कर रखा होता है। आपको ये मैसेज, आप यहाँ पे मैसेज जा रहा है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे इनको मैसेज कर दूंगा, हाय संदीप, हाउस यू। अब ये मैंने इसको कैजुअली टॉक करा है, अब कैजुअली टॉक करा है तो इसका मतलब ये इसको लगेगा, पहले ये सोचेगी ये लड़की कि हाँ यार इसने मुझे मैसेज करा है, वो भी इस तरीके से जैसे मुझे जानता हो। तो नॉर्मली ये इंस्टेंटली ये कुछ टाइम के बाद या कुछ जगह पे बाद ये एक मैसेज कर देगी, या फिर ये मैसेज कर देते, या फिर आप लिख देते एक्सक्यूज मी संदीप,
आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के मैसेज का इस्तेमाल करना है आपको, स्टार्टिंग ओपनिंग कहते हैं इसको। ओके गाइस, आपको डायरेक्ट नहीं, हाँ भाई हाँ इतना बड़ा चिट्ठा लिख के सीधा भेज दो, मारो उसके थप्पड़, ऐसे नहीं करना। ओपनिंग नॉर्मल शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, दैट्स इट। जैसे ये है, ये भी एक ओपनिंग है। ओके गाइस, तो ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसका आएगा, आप ऐसे ही 10-12 लोगों को मैसेज कर सकते हो, ये अगला एक लड़का है, लड़के को भी करके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने प्राइवेट कर रखे अकाउंट, आजकल लंबे समय लोग काम नहीं ना करते, ठीक है। तो इसका मैंने लिख दिया, इसका हमेशा मैंने निकनेम लेना है, हाय रघु, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अब इसका रिप्लाई आएगा, लड़का है भाई, लड़के ने मैसेज किया है तो आएगा क्यों नहीं। ओपनिंग, दैट्स ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग। ओपनिंग आनी चाहिए आपको, ओपनिंग हमेशा आपको अलग तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 लोगों को सेम मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम स्पैम कर देगा, इंस्टाग्राम स्पैम कर देगा अगर आप 10 के 10 लोगों को सेम मैसेज कर दोगे तो, मैं बता रहा हूं। क्लियर हुआ, आगे पे चले जाओ। इसी तरीके की आपको आगे आगे जलते जाना है। जब ये आप आ गया, ये लड़का है कोई, ठीक है, ये बंदा बढ़िया लग रहा है थोड़ा, इसने पोस्ट ला रखी है। अब ये सिंगिंग करता है, म्यूजिक करता है, ये म्यूजिक, इसकी पोस्ट से पता चल रहा है कि ये कुछ म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट रख रहा है या म्यूजिक करता है ना। तो इसको मैंने ऑलरेडी, आई थिंक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, ठीक है, और पंजाब का ही है ये, तो ऑलरेडी अच्छा खासा मुझे लग रहा है कोई काम कर रहा है। तो इसको मैं मैसेज क्या करूंगा, इसको मैं मैसेज करूंगा, हाय हाय सर, इसको मैं सर बोल दूंगा, सर, हाय सर, एम सोशल मीडिया हैंडल, एम सोशल मीडिया मार्केटर। आई आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। रिप्लाई मी। मैंने ये ओपनिंग कर दी इसके साथ, थोड़ी लंबी ओपनिंग की है थोड़ा, क्योंकि बंदा थोड़ा सा है, बंदे को देखकर ओपनिंग करनी है भाई। इस अपने दिमाग को थोड़ा चलाओ, कॉपी नहीं करना किसी को, दिमाग को चलाओ। ओके, आगे चलते हैं इस तरीके से। दीपांशु राठौड़ आ गया जी, प्रवीण राठौड़ जी के भाई आ गए, ठीक है। तो दीपांशु राठौड़ को हम क्या मैसेज करेंगे, एक्सक्यूज मी दीपांशु, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है ना, हाँ, एक्सक्यूज मी दीपांशु, आई आस्क यू वन क्वेश्चन। सिंपल ओपनिंग, मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया ओपनिंग कैसे करनी है, क्लियर हो गया, कितने लोगों को क्लियर हो गया, यस कर दो, चलो हो गया क्लियर। अब आपकी ओपनिंग हो गई जी। अब ओपनिंग होने के बाद क्या करना है, ओपनिंग होने के बाद आपको वो मैसेज सेंड करना है जो मैसेज मैंने आपको बना के भेजा है, समझ आई।
या फिर इसको ऐसे ही टाक करते जाओ, थोड़ा सा उसके बारे में जानो, ठीक है, और उसके बाद ज्यादातर कोशिश करना कि रोबोटिक चैट ना हो, ठीक है। रोबोटिक चैट क्या होती है जी? रोबोटिक चैट होती है कि हाँ भाई फिक्स रिप्लाई आएगा, तू जो मर्जी लिख दे, क्लियर। तो फिक्स रिप्लाई नहीं करना आपको, हमेशा कुछ ना कुछ बदल बदल के भेजना है, क्लियर हुआ। तो रोबोटिक नहीं बनना आपको, इंसान हो, इंसानों की तरह काम करो, जानवर ना बनो, ठीक है, और ना ही रोबोट बनो। तो सही तरीके से काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंस्टाग्राम बहुत तगड़ी चीज है, अगर हम इंस्टाग्राम को सही ढंग से यूज करना सीख जाए तो फिर हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब एक और तरीका, कमेंट कमेंट खेलते हैं अभी। ये तो हो गया डीएम वाला तरीका कि डीएम आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेजेस पे जाके डीएम कर सकते हो अपने नियर बाय पे, ठीक है। आप अपने नियर बाय प्लेस पे जाके कुछ लोगों को ढूंढ के मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने पास में कोई कॉल सेंटर है, ठीक है, बहुत कम लोगों की तनख्वाह होती है कॉल सेंटर्स के अंदर, और उनकी बोलने की कला भी बहुत अच्छी होती है। और हमें क्या चाहिए जी? जो पर्सन अच्छा हो, मार्केटिंग जानता हो, सेल्स डिपार्टमेंट वाला हो, है ना, ऐसे लोग चाहिए। तो हम वहां पे भी जाके सीधा सीधा अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो 3% उसको आप ये मैसेजेस वगैरह सेव दिस, और ये तो मैंने व्हाट्सएप पे रखा, हाँ ये नीचे वाला मैसेज 2 वाला जो है, ठीक है, ग्रेट, टेक दिस स्क्रीनशॉट, मतलब इस मैसेज, इस चैट का स्क्रीनशॉट करो और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है आपकी पिच के अंदर, तो आप ये सेकंड वाला मैसेज उसको सेंड कर सकते हो। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुआ तो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो इस तरीके के बाद आगे आगे चलते हैं। फेसबुक ग्रुप पोस्ट, या आप इंस्टाग्राम पे कमेंट भी कर सकते हो किसी की पोस्ट पे जाके, और साथ में आप फेसबुक पे भी जाके इसको पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, अब मैं चला गया फेसबुक पे, ठीक है गाइस, सॉरी इंस्टाग्राम पे जाते हैं दोबारा से। तो इंस्टाग्राम पे गए, अब मान लो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू करा, मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो अभी मैंने मान लो, अच्छा मुझे ये आई है फीड वाली, इसकी कमेंट बॉक्स ओपन नहीं है, ओके ओके ओके, किसका डालूं? अभी जैसे ये कंटेंट आया है, थोड़ा अच्छा कंटेंट है, ठीक है। अभी ये कंटेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा ओपन, ठीक है, और इसके नीचे मैं ये पोस्ट कर दूंगा, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, बस। ऐसे ही आपको रोज के 20-25 कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स करने का कोई खर्चा तो नहीं आता, पैसे लगते हैं? आपसे कोई पैसे लेता कमेंट करने के? हाँ जी। अब सेम क्या करो, अब ये बंदा जो है, ये जो आईडी है, ये आईडी अच्छी खासी है, यहाँ पे स्किल शिक्षा दी जाती है। आप इसकी 10-12 रील्स पे और चले जाओ, ठीक है। इसकी 10-12 रील्स पे जाने के बाद आप इसके कमेंट कर दो, हेलो जी, लो भाई कमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट में क्या लिखा है, अलर्ट अलर्ट, भाई अलर्ट हो जाओ, न्यू सरप्राइजिंग फीचर ऑफ इंस्टाग्राम रील्स हैज enabled to people earn 20-30K, मतलब 30 to 20K मंथली, डीएम मी टू रील्स, क्लियर हुआ। ये चीज आप जब बोलोगे तो सामने वाला अपने आप आपको मैसेज कर देगा। तो इस तरीके के आपको कंटेंट ढूंढने हैं, ठीक है, और उनको आप सीधा सीधा मैसेज करना है। ये देखो आप रील्स पे, ये जो रील मैंने दिखाई आपको अपनी, है ना, आ रहे हैं ना लाइक लगातार, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये रील लोगों ने सेव बहुत करी हुई है, क्लियर हुआ, सेव बहुत करी हुई है ये रील लोगों ने। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आपको लगातार काम करना है, अपने सोशल मीडिया को अगर बिल्ड करना है तो लगातार करना है। अभी जैसे ये है, ठीक है,
अभी मैं आपको ऐसे ही और पोस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे कोई भी आप किसी भी पोस्ट पे जाके कर सकते हो। अभी जैसे ये है, वायरल है थोड़ा, है ना, अच्छे खासे फॉलोवर्स है, अच्छे खासे लाइक कमेंट है, आप जाके कर दो ताकि हो सके। क्लियर है? तो आपको कमेंट आना चाहिए करना। अब इसको फेसबुक पे कैसे यूज करना है, अब मैं चला गया फेसबुक पे। फेसबुक कहाँ गई भाई, यार फेसबुक नहीं है। तो फेसबुक पे चला गया मैं, ठीक है। फेसबुक पे मेरी ये आईडी नई नई मैंने बनाई थी, ओके। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कोई भी सर्च कर दिया ग्रुप, करता हूँ जॉब इन पंजाब, जॉब इन पंजाब, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, बहुत सारे पेज आ जाएंगे। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। कोशिश ये करना है ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना जहां पे पोस्ट करना एलिजिबल हो, किसी की अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। क्लियर हुआ? पोस्ट करना एलिजिबल हो, किसी की जरूरत ना पड़े कि हाँ भाई इसको देखो यहाँ पे करे हुए ना लोगों ने, सैलरी रिक्वायर्ड, ये देखो नेटवर्क मार्केटिंग वाले आ गए, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, है ना। तो ऑलरेडी ये चीजें फैला रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, तो भैया आपका 90% जो, मतलब ये है, तो सर आपका मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना है जहाँ पे ना, जो ग्रुप ना कैसे हो, पब्लिक हो, राइट, प्राइवेट हाँ, ग्रुप ना हो। पब्लिक ग्रुप हो और वहां पे किसी की अप्रूवल ना लगे आपकी पोस्ट को करवाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने समथिंग वही मैसेज को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और साथ में मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। अभी इसको सीधा पोस्ट कर दिया मैंने। अभी देखता हूँ इसको किसी की अप्रूवल लगती है कि नहीं लगती। पेंडिंग योर पोस्ट, अब पेंडिंग योर पोस्ट आ गया ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई एडमिन्स थोड़े हैं और उन्होंने लगा रखा है जी अपना, है ना। तो आपको लगा अपने खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले ढूंढना पड़ेगा आपको। मैंने तरीका बता दिया, रास्ता बता दिया, चलना आपको पड़ेगा। ओके, तो सर आपने ठीक है बताया कि अब, अगर आपका जो आपने जो पोस्ट किया है वो अगर पेंडिंग जाती है ना, तो समझो वो ग्रुप ना एडमिन्स के हाथों में है, राइट। तो इससे आप कंफर्म कर हाँ सकते हो कि वो ग्रुप आपके काम का है या नहीं है। यानी कि आप जब ज्वाइन करो तो उस टाइम आप चेक कर लो एक पोस्ट करके कि ये ग्रुप मेरे काम का है या नहीं है। और अगर वो काम का नहीं है तो उसको लेफ्ट करो और आगे बढ़ जाओ, है ना। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप इसको करो। अब ये पेज है, कोई पेज है, अब इस पे कुछ सारे पोस्ट वगैरह डले होंगे। इसके पेज पे जो कोई पेज होगा, कोई पेज होगा, कुछ पेज पे आप लाइक कर देना, ठीक है। अभी जैसे इसने पेज है, इसको लाइक करा मैंने, इसके कमेंट में मैंने अपना मैसेज डाल देना, ठीक है। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना शुरू करो। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपको अपने फेसबुक को भी मैनेज करके रखना है थोड़ा। फेसबुक पे मैंने क्या डाल रखा है, कुछ नहीं डाल रखा, मेरी यह फेसबुक आईडी है, ओके, नॉर्मली है, मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी ये देखो ये नए नए तरीके आ रहे हैं फेसबुक पे भाई। अब ये मैंने नहीं लगा रखा था, वो अपने आप दिखा रहा है फेसबुक। अभी ये देखो मैंने कुछ नहीं डाल रखा फेसबुक में, अपनी 2-4 फोटोज डाल रखी है बस, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटीज की फोटोज ओपन करो और डालना शुरू करो बढ़िया तरीके से, है ना। हैंडसम हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नहीं देख रहा आपको कि हाँ भाई कैसे हो, शक्ल कोई नहीं मैटर करती जब आपके जेब में पैसा होता है तो, ठीक है। जब पैसा होता है तो अपने आप शक्ल जो है सुंदर होने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जब बात करते हैं उससे आगे की, लिंक्डइन की। लिंक्डइन के कैसे यूज करना है, तो कैसे यूज करना है, जॉब वाली कैटेगरी के अंदर चले जाना है। यहाँ पे भी आपको ना
यहाँ पे भी आप लगातार पोस्ट, रील्स, वीडियोस डालना शुरू करो। आपका जो आप इंस्टाग्राम देखो, बनाना एक बार है, कंटेंट को बनाना एक बार है, उसको इंस्टाग्राम पे भी डालो, उसको यूट्यूब पे भी डालो, इसको फेसबुक पे भी डालो, उसको लिंक्डइन पे भी डालो। चार प्लेटफॉर्म्स हैं, चार अलग अलग तरह की ऑडियंस के पास आपका कंटेंट जा रहा है। क्यों बनाओगे घटिया कंटेंट? अच्छा बनाओ ना, जाएगा वायरल, जाएगा तो अच्छी बात है। समझ रहे हो? सिंपल सा वीडियो पे क्लिक करो, ठीक है, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप गैलरी पे चले जाओ। ओके, अगर आपने कंटेंट नहीं बना रखा हुआ तो बनाओ, अगर बना रखा है तो अच्छी बात है। अभी जैसे मैंने ये कंटेंट अभी मैंने दिखाया था, है ना, यही मैंने इसमें डाल देना है, अगर डलता है तो मैंने सीधा पोस्ट कर देना, कुछ नहीं करना इसमें, है ना। एक तो ये हो गया तरीका कि हाँ भाई पोस्ट हो गया। अब दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, यहाँ पे माय नेटवर्क पे जाने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी फेसबुक की तरह ही काम करता है, थोड़ा सीखने की जरूरत है आपको गाइस लिंक्डइन को। हाँ, धीरे धीरे सीखोगे, समझ आ जाएगा। मैं भी अभी नया नया चलाना शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे डीपली तो नॉलेज नहीं है कि हाँ भाई लिंक्डइन कैसे यूज होता है, लेकिन हाँ मैंने 3-4 लीड लिंक्डइन से जनरेट करी थी, जो कि ज्वाइन भी हुई थी। ओके गाइस, और उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को अपने रिक्वेस्ट वगैरह भेज, कैटेगरी करी थी, मिलीनियर ट्रैक के बारे में डाला था मैंने उस टाइम पे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वर्क प्लेस आप कह सकते हो, ऑन साइट, ठीक है भाई, जहाँ पे हो वहीं पे रह के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिमोट वर्क प्लेस, रिमोट, ऑन साइट, हाँ सॉरी ऑन साइट, ठीक है। जॉब लोकेशन इंडिया है भाई, ठीक है। जो वर्क है वो टाइप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे फुल टाइम डाला है, वैसे यहाँ पे मैं पार्ट टाइम कर देता हूँ अभी, ठीक है गाइस। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो, थोड़ा डिटेल में बताना चाहते हो, कोई फीचर के बारे में बताना चाहते हो, वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस सस्पेंस को क्रिएट करने वाला बिजनेस है। तो जितना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, और जितना ज्यादा नहीं करोगे उतना ज्यादा कम रहेगा। तो सस्पेंस कम क्रिएट करना है आपको। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करके रखना है तो डिस्क्रिप्शन खाली रखना, ताकि लोग आपको मैसेज या कॉल करें इंटरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ खास करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, और कुछ खास करने की जरूरत वैसे तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, ऐड क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई अगर आपको क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हो, आर यू क्वालिफाइड मिनिमम +2, ठीक है। यार एटलीस्ट ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, अपने बिजनेस के अंदर थोड़े सीरियस पीपल्स को स्पॉन्सर करा करो, बच्चों को मत करा करो। अब यहाँ पे अगर लिंक्डइन पे आओगे तो एटलीस्ट आप सीधा बोल देना कि हाँ भाई आपको, ठीक है, क्वालिफाई करना है, कम से कम +2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, अगर आपको मेरे साथ काम करना है या मेरा पोस्ट ये चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करके अब सीधा सीधा पोस्ट कर देना, ठीक है गाइस। पोस्ट नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा पोस्ट? अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें मुझे लग रहा है कुछ ऐड करनी पड़ेंगी। हाँ अब हो गया, ठीक है। जीमेल पे मैंने क्लिक करा तो अब हो गया, ठीक है। स्टार्ट माय फ्री ट्रायल, यहाँ पे फ्री भी होता है, पेड भी होती है, एड्स भी चलती है भाई यहाँ पे, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मेरी ये वो जो है पोस्ट चल गई है, 3 days फॉर फ्री ट्रायल होती है, अब यूज करो इसको अच्छे से। अब ये मुझे कॉल्स आया करेंगी, ये देखो ये पोस्ट ये डल चुकी है, मिलीनियर ट्रैक की पेज पे डाल दी मैंने दोबारा से, तो ये डल चुकी है व्यू एप्लीकेशन, लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है। पोस्टेड टुडे यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, बट आपको लिंक्डइन से लीड जनरेट करने से पहले सिंपल सा काम करना है गाइस,
अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल पे काम बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भाई इंग्लिश वाले लोग आएंगे या फिर ऐसे लोग आएंगे जो बहुत हाई क्वालिफायर हो, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है यार, बेरोजगारी बहुत है। पढ़ पढ़ के लोग ना बैठे हुए हैं, काम नहीं मिल रहा उनको, तो लिंक्डइन पे आके काम ढूंढते हैं वो लोग। ठीक है, तो अच्छे क्वालिफाइड अच्छे सीरियस पीपल अगर आपको लेके आने हैं तो लिंक्डइन पे आ सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं जी यूट्यूब, नहीं सॉरी टेलीग्राम पे चलते हैं पहले। 90% लोगों को टेलीग्राम से लीड जनरेट करना नहीं आता। ठीक है, टेलीग्राम पे आए। ओके, अब मेरा टेलीग्राम तो फुलफिल है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैं पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरा मानना ये है जहां पे लोग हैं वहां पे मैं होना चाहूँ। ठीक है ना, जहां पे लोग हैं, जहां पे अब 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम पे। किस तरह के? 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम पे। कौन कौन से जी? पहला तो वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर आप क्या करते हो, जिस ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हो लोगों को ढूंढ के डायरेक्ट। ठीक है, मैं ना एक ग्रुप के अंदर ऐड हुआ था, उस ग्रुप का नाम था टीम चैंपियन। मैं जस्ट वेट करो, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये ग्रुप है टीम चैंपियन, ये किसी कंपनी का ग्रुप है, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा अब कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे लोग मिल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे मुझे लोग मिल रहे हैं, लोगों को मैंने यहाँ पे, अब ये सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानते हैं। ऐसे ग्रुप्स कहाँ से ढूंढोगे जी? कहाँ से मिलते हैं ऐसे ग्रुप्स? ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं तब जब आप कुछ ऐसे लोगों को यूट्यूब पे ढूंढते हो। अब ऐसे लोग कई बार आपको, जैसे कई बार क्या होता है, कई बार किसी यूट्यूब पे आपने कोई मूवी सर्च करने के बारे में सर्च करा, ठीक है गाइस, तो वो क्या करेंगे आपको, वो बोलेंगे कि हाँ जी भाई साहब ये नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर लो। ये ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढने आने चाहिए आपको। ठीक है गाइस, ढूंढने कैसे होते हैं? सिंपल सा, आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है। ठीक है, सर्च करो, आएगा सब कुछ। सर्च करने से आता है सब कुछ, बिना सर्च किए कुछ नहीं आता। ये मैंने इतना सारा डाटा आप इकट्ठा कर रखा है, मैं क्या क्या बताऊं गाइस आपको। टेलीग्राम बहुत तगड़ी चीज है अगर आप टेलीग्राम को सही ढंग से यूज करो। अब टेलीग्राम पे आपको वो सारे लोग दिख जाएंगे जो आपके पास पहले से थे, पहले से। अभी मैंने जैसे यहाँ पे ये देखो कितने लोगों को मैसेज वगैरह कर रखे हुए हैं। ठीक है, मैं सीधा सीधा अपनी वीडियो भेज देता हूँ। क्या भेजा हुआ है मैंने इसको? ठीक है ना, ये अभी गया ही नहीं है आई थिंक। हाँ, मैं सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो भेज देता हूँ अपनी डायरेक्ट। एक मैंने बना रखी हुई है एज ए लीड वाली, जस्ट वेट करो। मैं यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखी हुई है, मैं सीधा सीधा वही भेज देता होता हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है? ट्रेनिंग के अंदर नॉलेज मिल रही है? बताओ, चुप ना बैठा करो। चैट सेक्शन के अंदर मुझे ना बताया करो कि हाँ भाई नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसको भेज देता इस तरीके से। पहले भी मैंने भेजी थी इसको ऊपर, ये पता नहीं अब डाउनलोड नहीं हो रही शायद। तो अब इस तरीके से मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, खुद भी बनाओ अपनी वीडियो अच्छे से, है ना। मैं ये भेज देता हूँ इसको, मैं कभी कभी ऐड कंटेंट के लिए भी यूज कर लेता हूँ और ऐसे भी कर लेता हूँ। हे स्टॉप, अगर आप सोशल मीडिया का यूज टाइम पास या फिर रील स्क्रॉल करने के लिए करते हो तो आपको मैं ये चीजें कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, और हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो अपने बिजनेस को लेकर। क्लियर हुआ? अब ये बंदा है पता नहीं कौन है, अब इसको भी मैं मैसेज करूंगा। ऐसे आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे, वो सारे लोग मिल जाते हैं आपको जो आपसे बात, आपके से नंबर डिलीट हो गए या कुछ हो गया है, आपको वो सारे लोग मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? पता नहीं कौन है। तो इस तरीके से टेलीग्राम से लीड जनरेट करनी है आपको। मैसेजेस का इस्तेमाल करना पता चल गया, मैसेजेस का आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको व्हाट्सएप पे यूज करना है। ये देखो, ये मैंने फ्रेंड्स का कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा हुआ है, ये फ्रेंड्स वाला ग्रुप है, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ। अभी तो इन्होंने कर दिया। यहाँ पे एक और ग्रुप था विशाल के नाम से,
ये है एक फ्रीलांस टास्क ग्रुप है ये, है ना। यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, पैसा कमाना चाहते हैं। अब ऐसे लोग हैं, इनको मैसेज करूं, ये देखो ये आ गया कोई सम्राट पावर, पता नहीं कौन है, इसको मैं सीधा सीधा मैसेज करूंगा। अभी हाँ गाइस, टेलीग्राम पे भी स्पैम का लग जाता है, आपको लगातार मैसेज सिर्फ और सिर्फ 10 ही करने हैं, क्लियर। लगातार आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, पोस्ट करनी है, ठीक है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से मेंशन करवाना है, आपको मतलब कितने सारे तरीके बता दिए यार। आप फिर भी कहोगे अगर मैंने लीड नहीं जनरेट कर रहा, या मैं कहोगे आपकी भाई मेरे पास लीड नहीं आ रही, तो फिर तो मैं आपको एक गिलास दूंगा, उसमें पानी डालूंगा और उसके अंदर डूब के मर जाना, ठीक है। क्योंकि चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए अगर आपको इतने सारे तरीके जानने के बाद भी लीड नहीं आ रही। क्लियर हुआ? मेरी बातें ज्यादातर कड़वी होती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर आप अभी तक बैठे हो इसका मतलब बहुत सीरियस हो आप बिजनेस के लिए, ठीक है। और जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जिन लोगों को जाना था वो चले गए, अब आपको आगे जाना है, अब आपको आगे जाना है। तो आज के बाद, आज के बाद इस चीज को ध्यान में फॉलो करके रखना कि आपको लगातार लीड जनरेट करनी है। यूट्यूब का भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है गाइस। यूट्यूब पे भी आप कोई भी यहाँ से जो मैसेज उठा लो, ठीक है, जो मैंने मैसेजेस बना रखे हुए हैं उनमें से ही कोई मैसेज उठा के, या फिर आप यही मैसेज को उठा के नीचे अपना नंबर ऐड करके यूट्यूब पे डाल सकते हो। यूट्यूब पे कैसे डालना है मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट करो। बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, किसी अच्छी वीडियो पे आप सर्च करो, सर्च करो हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब ये तो जो कीवर्ड है ये सर्च होता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। अब ये लड़की है, इस लड़की का एसईओ ज्यादा अच्छा है तो इस लड़की का वीडियो टॉप पे आ गया। अब इस लड़की का जो टॉप पे वीडियो आया है तो ये लोग इस पे लोग करेंगे, क्लिक करेंगे। अब इसके मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगा और इस मैसेज को मैं यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। सिंपल सा आपको काम करना है गाइस कि आपको लगातार लोगों तक पहुंचना है। अब उसके लिए आप कितने क्रिएटिव हो वो आपके यहां पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्रिएटिव पे क्रिएटिव, क्रिएटिव पे क्रिएटिव, अच्छे से अच्छा तरीका ढूंढ के लेके आना। मुझे भी बताओ, मैं भी यूज करूंगा आपके तरीके, अगर मुझे अच्छे लगे आपके तरीके मैं भी यूज करूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको एक और तरीका बताता हूं लीड जनरेट करने का। ये तरीका तो मुझे पक्का पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इंस्टाग्राम पे जाना है, अब इंस्टाग्राम पे आप लोग स्क्रॉल करते हो तो आपको एफिलिएट मार्केटर्स की एड्स दिखती है। कितने लोगों को एफिलिएट मार्केटर्स की एड्स दिखती है मुझे बताओ? हाँ जी, कितने लोगों को एफिलिएट मार्केटर्स की एड दिखती है? बहुत सारे लोगों को एफिलिएट मार्केटर्स की एड दिखती है। अब जितने लोगों को रील सेक्शन के अंदर दिखती है ना, उनके लिए रामबाण बता रहा हूं, ठीक है। अगर तो एड उसकी दिख रही है जस्ट स्टोरी पे, तो स्टोरी पे दिख रही है तो उसकी प्रोफाइल पे जाके उसके फॉलोवर्स पे मैसेज कर सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। उसके फॉलोवर्स पे मैसेज कर सकते हो, सीधा सीधा अप्रोच कर सकते हो। इंटरेस्टेड पीपल होंगे क्योंकि अगर उस बंदे को फॉलो कर रहे होंगे तो, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा क्यों ना हो। अब ऐसा मेरी आईडी पे जाके मत करने लग जाना क्योंकि मेरी आईडी पे मैं ऐड नहीं चला रहा, समझ रहे हो? किसी और पे करना जाके तो अब दूसरी चीज, जब रील पे आए तो रील पे बहुत सारे नीचे कमेंट्स करते हैं लोग, करते कि नहीं करते बताओ? करते हैं ना। अब जब लोग कमेंट करते हैं इसका मतलब क्या है भाई, वो इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं उनको कोई डाउट है, आप उनके डाउट सॉल्व करके ज्वाइन करवा लो ना अपने साथ, हुई तो आपकी वो लीड ही,
डाउट सॉल्व करके लीड जनरेट कर लो। कैसे होगा वो? अब आपने मैंने यहाँ पे मुझे आएगा नहीं आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता गाइस। अभी ये कोई आई यहाँ, ये मुझे एफिलेट वाले आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा पासली कोई ऐड आए तो अच्छी बात है। अभी मुझे एड्स आना ना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मैं ना सेव कर लेता हूँ। ये देखो ये कोई कंपनी है लीड्स विन के नाम से, ठीक है। ये लीड्स के बारे में ये देखो ये जो चीजें हैं ये कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं। जो मैं अपनी तरीके बता रहा हूँ वो लोग करते हैं, है ना। डीएम फास्ट ये वो, है ना, ये तरीके लोग करते हैं। ये देखो ऑनलाइन इंटरेस्टेड पर्सन मैसेज मी, है ना। ये देखो ये लोग करते हैं गाइस, मैं तरीके बता रहा हूँ जो वो करते हैं लोग। एड्स के कमेंट में जाके लोग करते हैं ताकि लोग उनकी बात को करें या समझें। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टेड लोग आते हैं वो लोग भी इनको देखो, ये जो है फ्री वेबिनार टू ग्रो योर नेटवर्क। अब ये जो वेबिनार कौन कौन अटेंड करेगा, किन लोगों ने इनको लाइक करा होगा? ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अब आपको मैं बता दूं गाइस, एक नेटवर्क मार्केटर भी आपकी लीड है। क्लियर हुआ? नेटवर्क मार्केटर भी आपकी लीड है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा स्लो आता है और कम आता है, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पैसा ज्यादा आता है और जल्दी आता है। इस चीज का आप फायदा उठा के एक नेटवर्क मार्केटर को भी आप अप्रोच करके आप बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी कौन सी है जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप उनके लोगों को सीधा सीधा अप्रोच कर सकते हो कि हाँ जी भाई आपको घर बैठे पैसा कमाना है, और अगर आपका वहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो ज्यादातर लोग मोटिवेटेड बहुत रहते हैं। आपको ज्यादा उनके साथ उलझना नहीं है, एक बार अप्रोच करो, नहीं मानते ना छोड़ दो। अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड है वो कर सकता है, जैसे मैं हूँ एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है उनको कैसे डील करना है, तो मुझे आता है। ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा किसी दिन और, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है कि किस तरीके से अगर आपको उनसे नेटवर्क मार्केटर को अपनी लीड में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। ओके गाइस, तो अब आपको क्लियर हो गया किस तरीके से लीड जनरेट करना है आपको अपने सोशल मीडिया का हैंडल करते यूज करते हुए। क्लियर हो गया होगा आपको हर एक चीज अच्छे से, है ना। तो अभी थोड़ा सा फिर से हम अपने कैनवा पे चले जाते हैं। ठीक है, कैनवा पे चले गए हम, जस्ट वेट करो गाइस। ठीक है ना, अभी आ गए। हाँ ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? अभी कितनी चीजें यहां से कवर हो गई हमारी लीड जनरेट करने की। हाँ, व्हाट्सएप भी बता दिया मैंने आपको, इंस्टाग्राम भी बता दिया मैंने आपको, रेफरेंस मार्केट मतलब रेफरेंस करना जैसे हम मेंशन करवाएंगे, है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, और मैंने आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करा है जो बीच का पॉइंट है, फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब रह क्या गया? फेसबुक एड्स, इन्फ्लुएंसर शॉर्ट आउट्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। इनके बारे में हम लीड जनरेशन पार्ट 2 में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, कि हाँ जी भाई किस तरीके से हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब ये कुछ अप्रोचेज हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, आगे जो ट्रेनिंग ये जो पीपीटी है ये मैंने एक पेज जो ये बता दिया आपको, एक पेज की मैंने देख लो 1 घंटा आपका ले लिया।